मैरिटल लाइफ का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो है, पति या पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया, किसी और इंसान के साथ सेक्सुअल रिलेशन नाजायज संबंध बना लिए। अब वो मेरे आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, एक मौका मांग रहे हैं, पर मेरे दिमाग से वो बात नहीं निकल रही। कुछ लोग मौका देने या ना देने के लिए मुझसे प्रश्न करते हैं, मौका दूं या ना दूं। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं, मैंने मौका दे दिया है पर मैं जी नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, दिमाग में वही चीज़ घूमती रहती है, मैं उस इंसान का इज्जत नहीं कर पा रहे, प्यार नहीं जाग पा रहा। और कुछ लोग जिन्होंने मौका नहीं दिया वो रिग्रेट में है, क्या मौका दे देना चाहिए था। इसका जवाब आज मैं आपको दूंगा। दोस्तों, जब भी कोई मर्डर केस होता है, एक विक्टिम होता है जिसकी जान ले ली जाती है, क्या वो अपने हत्यारे को माफ़ कर देता है? वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब वो है ही नहीं माफ़ करने को, उसका तो अंत ही हो गया ना। ऐसे ही चीटिंग या धोखा देना या किसी और के साथ सोना मतलब शादी के रिश्ते का मर्डर है। उसी क्षण वो रिश्ता खत्म हो गया जब आप किसी के सामने जाके जीवन के सारे भेद, आत्मसम्मान, दूसरे का सम्मान, पति पत्नी का सम्मान, सामाजिक डर, अपनी वैल्यू सब भूल गए, अपने आचरण को बिल्कुल नंगा कर दिया, न्यूट कर दिया। वहीं वो रिश्ता खत्म हो चुका है। खाली डिवोर्स लिखने से, कागज पे साइन करने से नहीं होता। अब रिश्ता जुड़ेगा भी तो एक नया रिश्ता जुड़ रहा है, उसको पुराना समझने की भूल आप नहीं कर सकते। वो बन ही नहीं सकता पुराना। तभी तो ये होता है, मौका दे दिया पर माफ नहीं कर पा रहे, पर वो जुड़ाव नहीं आ पा रहा, वो मोह नहीं आ पा रहा, उनके साथ बात नहीं कर पा रहे, उनसे घिन आने लगती है। निरंतर आपके दिमाग में जब भी वो इंसान खड़ा होगा वो इवेंट घूमता रहेगा और वो कंपैरिजन चलता रहेगा पुराने टाइम का, जब भरोसा था और जो इतना बड़ा भरोसा टूटा है। आप कंफ्यूजन में जीते रहोगे, ये वो इंसान है या वो इंसान है। बहुत से कारण देते लोग, मैं बहाव में बह गया था, बहुत ड्रिंक करी हुई थी, मैं मजबूर था, हस्बैंड से लड़ाई चल रही थी, हस्बैंड ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा था, उससे लगाव बहुत ज्यादा हो गया था, साथ काम करते थे। कोई रीजन जस्टिफाइड नहीं है दोस्त। चीटिंग करना इतना आसान नहीं होता जितना वो लोग दिखाते हैं जो चीटिंग करते हैं। आपके दिमाग में उस इंसान का ख्याल आता है जो आप पर भरोसा करके, आंख बंद करके, ब्लाइंड ट्रस्ट करके जी रहा है, जिससे जो आपसे रेगुलर इमोशनली कनेक्टेड है, जीवन पर्यंत का रिश्ता है। आपके मन में समाज का भी ख्याल आता है, पकड़ा गया तो कितनी बेइज्जती हो गई। आपके मन में अपने परिवार के जानने का, उनको पता चल गया, अपने बच्चों का 10 तरीके के ख्याल आते हैं। उन सबको हटाकर एक इंसान इस आचरण में पड़ता है। एक बार वो बाउंड्री ब्रीच हो गई ना, गड्ढा तो खुद ही गया है, अब वो जब मर्जी कूद जाएगा। गड्ढा खोदना बहुत मुश्किल था पहली बार, और माफ होने पर तो लोग और चौड़े हो जाते हैं। माफी तो मिल ही गई, वो सारी चीज इवेपोरेट हो गई, खत्म हो गई, पर वो एक्साइटमेंट तो मैंने, मजे तो पूरे ले लिए, वो और इस आचरण में पड़ जाते हैं। और अगर गलती से आपने मजबूर होकर माफ कर दिया कि मैं इन पर डिपेंडेंट हूं, लड़का या लड़की हो, ये बच्चे पाल रही है, घर चला रही है, या ये मेरे कमाई करके दे रहा है, मजबूर होके माफ़ कर दिया ना, और उसने वो चीज़ पढ़ ली, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, ये उसकी आदत बन जाएगी। वो दिन दहाड़े खुलेआम आपको धोखा देगा आगे से, या देगी। और ज़्यादातर लोग जो चीटर होते हैं, चीटिंग करते हैं, क्या वो खुद आपके सामने आकर स्वीकार करते हैं कि मुझसे तब ये चीज़ हुई थी, मैं जीवन पर्यंत के लिए माफ़ी मांगता हूँ? मैं नहीं मानता कि 100 में से 90-99% लोग खुद आते होंगे, वो पकड़े जाते हैं, वो एक्सपोज होते हैं। पकड़े गए तो माफी मांगी, तो क्या माफी हुई, क्या एहसास हुआ? तो तुम एक्सपोज हो गए, फंस गए, तो तुम कह रहे हो मुझे माफ कर दो। नहीं पकड़े गए थे तो चलता रहता, उसके मन में तो गिल्ट था ही नहीं, दोबारा और सेफ गेम खेलेगा। और दोस्तों, जो लोग रह भी रहे हैं ना ऐसे इंसान के साथ जिसने चीटिंग करी है, वो खुश नहीं है। वो सिर्फ एक गिव एंड टेक रिलेशन बन गया है, जहाँ कोई इंटीमेसी नहीं है, इमोशनल इंटीमेसी नहीं है, फिजिकल इंटीमेसी नहीं है। बच्चे पालने के लिए साथ रह रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को मीट करने के लिए साथ रह रहे हैं, समाज की वजह से साथ रह रहे हैं, पर साथ होकर भी बिल्कुल अलग हैं, बेमतलब है, अपना अपना जीवन जी रहे हैं। और निरंतर आत्मग्लानि है कि मैंने उसे क्यों माफ़ कर दिया, इतना बड़ा गुनाह क्यों माफ़ कर दिया। निरंतर फ्रस्ट्रेशन का, गुस्से का भाव रहता है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये इतना नॉर्मल कैसे बन रहा है आज वो हरकत करने के बाद। लोग मेंटली सिक हो जाते हैं दोस्तों इस टॉक्सिसिटी को झेलकर। उनका मेंटल लेवल बहुत लो हो जाता है, आत्मसम्मान कम हो जाता है। मैं तो हज़ारों लोगों से बात करता हूँ तो मुझे ये बात समझ में आई है दोस्तों,
हवा में नहीं कह रहा हूँ, निरंतर ऐसे लोग मेरे पास आते हैं। और वो लोग भी आते हैं जो चीटिंग करके कैसे बचना है वो मुझसे पूछ रहे होते हैं। उनकी भी मानसिकता समझ में आती है। वो खुद को गुनहगार नहीं मानते। आपको मनाने के लिए मान सकते हैं, पर ज्यादातर लोग खुद को गुनहगार नहीं मानते। मैं क्या करती, मैं तो बहाव में बह गई थी। मैं क्या करती, पति से सेटिस्फाइड नहीं थी, वो मुझे समय नहीं देते थे, वो बाहर रहते थे। मैं क्या करता था, वो कलीग इतनी सुंदर थी, वो मेरे पीछे पड़ गई थी, वो मौका ऐसा था। सब अपने रीजंस देते हैं। कोई ऐसा नहीं कहता कि मुझसे जीवन का सबसे बड़ा गुनाह हुआ है, बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं उस इंसान को सच्चे दिल से प्यार करता हूं, बस जीवन भर उनके गुस्से के साथ भी रहना चाहता हूं। तो दोस्तों, जो चीटिंग है ना, धोखा देना, ये उन चंद चीजों में से है जिनके लिए मैं लोगों को माफी देने की सलाह नहीं दे सकता, नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है इसका रिजल्ट नेगेटिव में ही जाने वाला है। और 100 में से एक बार नहीं गया तो मैं उस पर जज नहीं करता, मैं ज्यादातर जो हो रहा है उस पर जज कर रहा हूं। ऐसे रिश्ते को खत्म कर दो, आपकी बेहतरी, आपका जीवन बच जाएगा। आत्मसम्मान से जी पाओगे, चाहे अकेले पड़ जाओ, चाहे समाज में कोई भी बात उठे, आप आत्मसम्मान से जी पाओगे। वरना आपका आत्मसम्मान धराशायी हो जाएगा कि मैंने इसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया इतनी गंदगी होने के बाद। तो अगर किसी से गुनाह हो भी गया, मैं उसको भी ये सलाह देता हूँ कि अब उस दूसरे इंसान को मुक्त करो, अपने गुनाह का एहसास करो। उसका फल यही है कि वो आपसे मुक्त हो जाए, अलग हो जाए, अपना जीवन जी पाए। आप अपने जीवन की नई शुरुआत करो। कोशिश करना कि ये नया जीवन उसूलों से जियो। किसी का जीवन बर्बाद ना करो, किसी को जीते जी ना मार दो, किसी को जिंदा लाश ना बना दो अपनी अय्याशी के लिए, अपने मन के लिए। और प्लीज़ इसे प्यार का रूप ना दें कि पति या पत्नी से प्यार नहीं मिला, वहाँ मुझे प्रेम मिल रहा है। प्लीज़, प्यार और सेक्स एक चीज़ नहीं होती। प्यार और रोमांस एक चीज़ नहीं होती दोस्तों। प्यार नहीं मिला तो उसको एड्रेस कर देना, उस सिचुएशन का हल निकालते ना, हिम्मत करके अलग होते ना। वो हिम्मत तो आई नहीं। लोग कहते मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे अलग हो जाऊं, डिवोर्स ले लूं, पर तुम्हारे अंदर ये हिम्मत आ गई, उससे 10 गुना ज्यादा हिम्मत आ गई काम करने की, अय्याशी करने की। ये तो हिपोक्रेसी वाली बात हो। तुम एक ऑफिस में काम कर रहे हो, वहां से सेटिस्फाइड नहीं हो, तुमने उसका सारा डेटा दूसरी कंपनी को चुरा कर दे दिया, उसको बर्बाद कर दिया। मैं सेटिस्फाइड नहीं था उस जगह से। ठीक है, इमोशनली लगाव हो भी जाता किसी और इंसान से, क्योंकि यहां पर आप बिल्कुल खुश नहीं थे, तो भी आप अपनी मर्यादा में रहते, वासना में नहीं बहते, उस प्रेम को प्लेटोनिक रखते। प्रेम तो भाई बहन में भी होता है ना दोस्तों। प्रेम करने के लिए इंटीमेसी थोड़ी चाहिए होती है। इंटीमेसी के लिए बहाना बना दिया प्रेम का। उनको अपना भाई या बहन बना लेते, सारे मन की बातें उनसे शेयर करते, पर नहीं, आपने वो चूज नहीं करा और ब्लेम डाल रहे हो कि शादी में प्यार नहीं था। मैंने इतनी शराब पी ली थी कि मैं बह गया या बह गई। तो शराब पी के तो इंसान बड़े से बड़ा कांड कर देता है, जुर्म कर देता है, तो क्या सरकार उसे माफ कर देती है? कॉन्स्टिट्यूशन उसे माफ कर देता है? आपने उस इंसान के साथ शराब पी ही क्यों कि आप लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ? आप लोग अकेले थे ही क्यों, अकेले गए ही क्यों? दोस्तों, मन टेढ़ा कर लो। अगर आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, अपने आप को डिफेंड करो, अपनी आत्मरक्षा करो, उस इंसान से अलग हो, अपने जीवन की नई शुरुआत करो, चाहे जीरो से करनी पड़े, बहुत नुकसान झेलना पड़े, अकेले पड़ना पड़े। पर मैं लिख के दे रहा हूँ, आप वैसे ज़्यादा खुश रहोगे, बजाय हर बार जब उस इंसान की शक्ल आपको देखे और आपको आत्मग्लानि हो कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करा है अपनी मजबूरी में। उस इंसान से घिन आए तो भी उसके साथ रहना पड़े, उससे बहुत बेहतर है जीवन की नई शुरुआत करना। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सबकी अपनी मानसिक स्थिति, अपना जीवन जीने का तरीका है। कई लोगों की लो टॉलरेंस होती है, कई लोगों की हाई टॉलरेंस होती है, कई लोगों की लो ईगो होती है, कई लोगों की हाई ईगो होती है, कई लोग अपने आप को दुनिया का सबसे मजबूर इंसान समझते हैं, उनको ऐसे ट्रेन किया गया होता है। तो सबका अपना अलग जीवन है, अपना अलग विचार है। ये मेरा विचार है, मुझसे पूछोगे तो मैं ये जवाब दूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।